हाय। तो इस पार्ट ऑफ वीडियो में जो है हम आपको इनडायरेक्ट स्पीच में खास करके जब हम चेंज करने लगते हैं तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब में किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है उनके बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले है हम यहाँ पे लिख देते हैं कि चेंजेस इन रिपोर्टिंग वर्ब। इससे पहले वाला आप वीडियो देख लीजिएगा एक बार अगर आप नहीं देखे हो तो, और साथ ही साथ में टेंस के सारे वीडियो मॉडल वगैरह के देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, जितना देख सकें। टेंस है, मॉडल है, एक्टिव टू पैसिव है, बना के दे दिए हैं। एक्टिव टू पैसिव में अभी कुछ और सेंटेंस हम बनाएंगे। ठीक है, तो ये इस टाइप से चेंजेस इन रिपोर्टिंग वर्ब। अब हम जो है चेंजेस इन रिपोर्टिंग वर्ब में पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड टू मी, यह है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, और यहां से रिपोर्टेड स्पीच चालू होती है। आई विल गो, उसने कही कि मैं जाऊंगी। उसने कही कि मैं जाऊंगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक का ये जो पार्ट है ये क्या है आपका, तो ये है रिपोर्टिंग वर्ब। और यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है यह है रिपोर्टेड स्पीच। तो सबसे पहला चीज़ तो यह है कि क्या रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा सेंटेंस के शुरू में आता है? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी आपको कोई कोई सेंटेंस में दिखाई देगा कि आई विल गो यहाँ मिलेगा और शी सेड टू मी या शी सेड लास्ट में मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये इन्वर्टेड कॉमा से केवल समझ जाना है, ये हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में बंद रहेगा, ये जो रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है। ठीक है, इससे आपको समझ जाना है ये रिपोर्टेड स्पीच है और बचा हुआ जो भाग है वो क्या है आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि इस रिपोर्टिंग वर्ब में हमें क्या क्या चीज़ देखना होता है। जैसे कि मैंने शुरुआत के जब ग्रामर शुरू करी थी तो मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसका कॉम्बिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। कई बार कुछ सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ वर्ब मिलेंगे और ऑब्जेक्ट मिलेंगे। ठीक है, कई बार कुछ सेंटेंस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब मिलेंगे लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ऑब्जेक्ट नहीं मिलेंगे। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। देखिए, पहले मैंने कहा था कि कुछ ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जिसमें आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेंगे, जैसे कि आई वॉच, मैं देखता हूँ, लेकिन अभी भी ये पता नहीं है कि आगे क्या देखता हूँ। हालांकि इस तरह के कुछ सेंटेंस तो है कॉम्प्लीमेंट के अंतर्गत आ जाते हैं, क्योंकि इस सेंटेंस का मीनिंग पूरा नहीं होता है, लेकिन फिर भी ऐसा तो लगता है कुछ देख रहा है, मोबाइल देखता है या कुछ टेलीविज़न देखता है, तो ये इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है अभी। इसका मतलब वॉच इंटेंसिटी वर्ब में यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको ऑब्जेक्ट क्या बोला था मैंने, नहीं है। अब ऑब्जेक्ट वाला लेते हैं। देखिए, आई वॉच टेलीविज़न, टेलीविज़न, तो इसमें क्या है आपका ऑब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट आपका आई है, वॉच आपका ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट है, तो टेलीविज़न। ठीक है, अब ऐसे भी आपको सेंटेंस मिलेंगे जो कि जिसमें ना तो आपको सब्जेक्ट मिलेंगे ना तो ऑब्जेक्ट मिलेंगे। हालांकि सब्जेक्ट उस सेंटेंस में होते हैं लेकिन वो साइलेंट होते हैं। जैसे कि एक वर्ड से भी सेंटेंस बन जाता है, गो, स्लीप। अगर हम बोलते हैं केवल गो तो इसका मतलब होता है जाओ, ये भी एक सेंटेंस है। अगर हम बोलते हैं स्लीप तो इसका मतलब होता है सो जाओ, ये भी एक सेंटेंस है। तो इसका भी इनडायरेक्ट बनता है, वो हम इम्पेरेटिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बताएंगे कि इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं फिर से वापस इधर। ये जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हमने लिखा है, इसमें आप गौर से देख सकते हैं कि शी जो है इसमें सब्जेक्ट है, सेड जो है आपका वर्ब की क्या है, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब हमने कैसे समझा कि मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है? क्यों? क्योंकि अगर ये थर्ड फॉर्म होता तो यहाँ पे हैड होता, शी हैड सेड होता, तब ये पास्ट परफेक्ट होता। लेकिन अभी ये पास्ट सिंपल है या पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद केवल और केवल वर्ब की जो है सेकेंड फॉर्म का यूज़ हुआ है। तो शी जो है सब्जेक्ट है और सेड जो है मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है,
और मी जो है इसमें ये ऑब्जेक्ट है। ओ मैंने शॉर्ट में लिखा है, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है। किसी भी रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सब्जेक्ट के बाद ये तो वर्ब तो रहेगा ही, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, ये तो रहना ही रहना है। लेकिन अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट हो, पहला चीज़ नहीं होगा तो आप लिख लीजिएगा, एक नोटबुक रख लीजिए अपने पास, उसमें नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, कि अगर सब्जेक्ट के साथ वर्ब है और उसके साथ ऑब्जेक्ट है तो ऐसी स्थिति में ये सेंटेंस जो है कौन सी टेंस में है, तो पास्ट में है। तो ऐसे सेंटेंस में सेड टू जो है यहाँ पे वो टोल्ड में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? टोल्ड में बदल जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को हटा दें, केवल यहाँ पे रहता है शी सेड, अभी भी ये पास्ट सिंपल है, तो ऐसी स्थिति में सेड ही रहता, तो सेड को हम सेड ही लिखते, टोल्ड कभी नहीं होता। ये छोटी मोटी मिस्टेक है जो लोग करते हैं। सेड टू टोल्ड है क्योंकि सेड टू के बाद यहाँ पहले वाली में ऑब्जेक्ट था इससे पहले, लेकिन टोल्ड तब होगा जब ये विद ऑब्जेक्ट रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन सेड का सेड तब रहेगा जब इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये था पास्ट टेंस का। अब आते हैं प्रेजेंट टेंस में। मान के चलिए यहाँ पर मैं रिपोर्टिंग वर्ब जो है यहाँ पे लिखा हुआ है शी सेज टू मी, शी सेज टू मी। यहाँ भी वही है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें एस और यस लगा है क्योंकि सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन है। तो यहाँ जो ये रिपोर्टिंग वर्ब हमने लिखा है, सब्जेक्ट क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रखे हैं, एस और ई एस, ठीक है। इसको कुछ बुक्स में जो है आपको मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी माना जाता है। हालांकि फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म अगर आप इंटरनेट और बुक से चेक करेंगे तो इंटरचेंजेबली आपको मिलेगा। तो आप सीधा सीधा इसको याद रखिए, इतना कन्फ्यूजन पालने की ज़रूरत नहीं है कि मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म और उसमें एस और ई एस अगर लगा देते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा वर्ब जो है वो सिंगुलर बन जाता है। क्या बन जाता है? वर्ब सिंगुलर बन जाता है। ये हम आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एक चैप्टर उसमें बताएंगे कि कैसे वर्ब सिंगुलर बनता है, कैसे सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, कैसे प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। तो ये है यहाँ पर मैं शी सेज टू मी। अब यहाँ तक हो गया। अब क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है तो क्या बनाएंगे इसका? सेज टू है, तो अगर सेज टू के साथ प्लस ऑब्जेक्ट रहे तो ऐसी स्थिति में सेज टू जो है वो बदल जाता है टेल्स में। किसमें बदल जाता है? टेल्स में। तो क्या ये हमेशा टेल्स में बदलेगा? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर यहाँ सब्जेक्ट होता है यू से टू मी तो क्या होता? यहाँ पे से टू क्या होता? यहाँ पे से टू प्लस अगर ऑब्जेक्ट होता तो क्या होता? से टू केवल टेल ही होता, क्योंकि यहाँ जो है रिपोर्टिंग वर्ब में सेज एस लगा था तो इसलिए टेल में हमने एस लगा दिया। लेकिन यहाँ पर में क्योंकि एस और एस नहीं है से के पास, क्योंकि यहाँ यू सेकेंड पर्सन आ गया। आपको पता है कि यू के साथ से में एस और एस का यूज़ नहीं करते हैं, इसी कारण से यहाँ पे अब टेल ही रहेगा। अब आगे पहले वाले क्वेश्चन की तरह है कि अगर यहाँ पर में केवल सेज रहे तो क्या करेंगे? यहाँ भी सेज रहेगा और यहाँ भी टेल ही रहेगा। लेकिन ऐसी स्थिति में फिर क्या है कि ऑब्जेक्ट आपको नहीं रहेगा, सेज और से रहेगा केवल। तो सेज जो है शी सेज का सेज ही लिखेंगे और से का से ही लिखेंगे। तो इस तरीके से ये बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में हो तो क्या करें। सपोज करिए यहाँ पे सेंटेंस है शी विल से, ऐसे सेंटेंस है रिपोर्टिंग वर्ब रहे, यहाँ से फिर रिपोर्टेड स्पीच में कुछ भी लिख दो आप। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये ऐसे ही लिखेंगे शी विल से मी, तो शी विल टेल, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसी स्थिति में ऑब्जेक्ट तो है नहीं, यहाँ पर में ऑब्जेक्ट रहता है तो ज़्यादातर चांस होता है कि टेल आता है, नहीं तो से के साथ ही काम चल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब का।